I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. What is up guys? I hope you're doing absolutely fine and starting with the new vlog. बहुत ट्रैवल हो रहा है, I know, बट अच्छी बात है क्योंकि आप लोगों को ट्रैवल कंटेंट मिलते जा रहा है. सो दिस टाइम यूके से बाहर नहीं जा रहा हूँ बट लंदन से बाहर ज़रूर जा रहे हैं. सो वी गोइंग बाय ट्रेन एंड ट्रेन हो गई है थोड़ी सी डिले. 3 of us गोइंग, मी एंड 2 of my other friends. ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है इस बार बट वी डेफिनेटली गोना एन्जॉय क्योंकि जगह बहुत प्यारी है. जितना मैंने देखा है it has everything from beaches to castles. So hopefully trip बहुत अच्छा जाएगा. चल रहा हूँ, चल भाई, vlog ना करूँ मैं. So it's 2:45 and announcement होना शुरू हो गई है. So we are going to our train and then the journey starts. So 4.5 hour की journey है and जहाँ मैं जा रहा हूँ as usual मैं पहले रिवील नहीं करूँगा. Till now has been really peaceful. It's been around 2 hours, 2.5 hours and अभी 1.5 hour की ट्रिप भी बाकी है. बहुत सुंदर टाउन है. और लंदन में रहते we do not realize कि बाहर suburb type areas में कितना peaceful सुंदर बना हुआ है. So really enjoying the view. Just give it a view, right? कल और परसों के लिए वी हैव बुक द टिकट्स जहाँ घूमने जाना है एंड दोज विल डेफिनेटली बी डिफरेंट व्लॉग्स. एक व्लॉग में मैं आप लोगों को नहीं पकाने वाला. एंड आज का बस प्लान था कि क्योंकि वी आर रीचिंग लेट, लाइक वी आर रीचिंग अराउंड 7, तो हमने ये सोचा था कि चलो थोड़ा फ्रेशन अप होके वी विल रोम अराउंड आसपास का टाउन देखेंगे आज. सो फाइनली रीच्ड एंड द प्लेस इज़ कॉर्नवॉल. के यहाँ पे कोई ऊबर बोल्ट वगैरह कुछ नहीं चलती है. सो यहाँ पे लोकल टैक्सीज़ हैं या फिर ऑब्वियसली द बसेस जो हर जगह चल रही हैं. तो वी डिसाइड टू टेक द बस. लोकल टैक्सीज़ का प्राइस नहीं पता था बट प्लस यहाँ पे कॉल करके बुलाना पड़ता है प्राइवेट हायर. तो जितना हमने देखा एक नंबर्स गिवन है स्टेशन पे, कॉल करो बुलाओ एंड दैट माइट चार्ज वेरी मच. तो बस से द इन विच वी हैव बुक्ड इज़ अराउंड 20 minutes एंड कैब से 6 मिनट्स लगता है. तो ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा चलिए ठीक है बस ही ले लेते हैं. एंड लेट मी गिव यू अ व्यू of the town from the station क्योंकि यहीं से इतना सुंदर लग रहा है. So wait a second. Got off the bus and बस से 4 minutes की वॉक है एंड चेकिंग करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं. It's chilly breeze but हाँ मज़ा आ रहा है. It's pleasant. So go. फाइनली इन द रूम एंड काफ़ी डिसेंट रूम है इन द प्राइस वी गॉट. सो अभी प्लान कर रहे हैं आसपास बीच जाने का. बस से तो काफ़ी लंबा टाइम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे गलियाँ हैं छोटी छोटी. इट्स लाइक जस्ट लाइक माउंटेन एरिया. तो राउंड जाना पड़ता है स्लो एंड स्टडी. सो वी आर ट्राइंग टू बुक अ कैब. अब सैडली यहाँ पे एज अ टोल्ड यू कोई ऊबर वगैरह नहीं चलती है तो प्राइवेट कैब्स की प्राइसेस निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है. हाँ तो चेंज ऑफ प्लान्स. बीच नहीं जा रहे क्योंकि बीच जाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है अभी. कैब बुकिंग्स देख रहे थे तो कैब मिल नहीं है. तो अभी जब तक नीचे जाएंगे रिसेप्शन में पूछेंगे फिर कैब ढूंढेंगे तो तब तक वहाँ पे अंधेरा भी हो जाएगा एंड चीज़ें बंद होनी शुरू हो जाएंगी. बहुत चीज़ें आज से स्टार्ट करनी है. कल एक्चुअली हम पहुँचे ही काफ़ी लेट थे. सो वी डिसाइडेड टू जस्ट हैव अ लुक अराउंड एंड हैव अ गुड फूड एंड रेस्ट. तो नाश्ता करने के बाद का प्लान है कि वी आर गोइंग टू द बिगेस्ट बोटानिकल गार्डन इन द वर्ल्ड एंड नाम आपको जल्द ही पता चल जाएगा. एंड इट्स वेरी क्लोज एक्चुअली. इसीलिए वी बुक दिस पर्टिकुलर इन क्योंकि जो देखने की चीज़ें हैं दोज वर वेरी नियर. सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट की चीज़ें बना रखी हैं उसमें. तो कोई बहुत वार्म मॉइस्ट होगा, कोई थोड़ा सा ठंडा होगा, कोई गर्म होगा. और आउटडोर तो फिर जैसा आउटडोर है वो वैसा होगा. इंडोर में दे हैव मैनिपुलेटेड द वेदर एंड गुड रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट एंड फाइनली खाने में भी भूख लगी बहुत ज़्यादा. हाय फॉर ईडन प्रोजेक्ट. फाइनली रीच टू ईडन प्रोजेक्ट एंड
Wait, I'll show you how it's gonna be. We're just going in. So basically, it's like these big circles which are seen. These are the domes in which we're going to go, and थोड़ा सा open area में भी है. The cab driver told us that यहाँ पे एक zip line भी है जो all over from the height will take us down and पूरा view दिखेगा even for the Eden project. Started from one point कि चलो पूरा start करते हैं, at least देखी जाएगी. So we have to reach those big circles. Those are basically the greenhouse biomes. So and नीचे बहुत बड़ा area है. So we're just figuring out where to go down from. वहाँ पे मेरे ख्याल से zip line हो रही है way back. Just on the map something called Invisible Worlds. So the name is very intriguing. Going in to see what's inside. Home of Invisible Worlds. Okay. This right there at the back, जिसका मैंने आपको भी सिनेमैटिक शॉट दिखाया था, this is conceived around 3 billion years ago and this was a microscopic turquoise organism and उसका इन्होंने एक बहुत बड़ा enlarged form दिखाया है and it's almost 9 meters tall and 20 tons and it's called Infinity Blue. Basically this invisible world is about the small microorganisms and bacterias and every living cell so small that we cannot see from our naked eyes. So चलते चलते एक ऊपर ब्रिज पे आए हैं एंड यहाँ से दोनों तरफ का व्यू बहुत अमेजिंग है. भी यहाँ मुड़ूंगा, शॉट्स दूंगा और एंजॉय करूँगा. अभी तक तो काफ़ी अच्छा व्यू और इंफॉर्मेशनल ट्रिप रहा है. I guess we'll be finally entering one of the biome and यहाँ पे जापानीज़ गार्डन है जिसका एक्सेसिबल रूट है. तो यार वही बहुत बड़ा है, अभी समझ नहीं आ रही है कि पूरा कैसे कवर करें. So finally going inside the one of the biome that is the Mediterranean biome and the second one is rainforest. So दोनों के entrance same spots है, it's just left and right. तो जा रहे हैं फाइनली. इतने बड़े बायोम थे तो आई गेस आराम से देखने में 1 घंटा लग ही जाएगा. इट्स रियली वार्म हियर. गर्मी लग रही है हाफ स्लीव में भी. बाहर कम से कम 3-4 डिग्री का फ़र्क होगा, इतना अंदर वार्म है. बेसिकली मेडिटेरेनियन प्लांट्स है तो इनको वार्म रखने के लिए एंड दिस होल स्फीयर इज़ आई गेस हीटेड एंड यहाँ पे लोग लंच वगैरह भी कर रहे हैं. तो इट्स रियली गुड प्लेस. तो चल रहे हैं. अभी एक ही स्फीयर बहुत आगे जा रहा है. लाइक यहाँ से वी विल गो इन एंड और स्फीयर्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ से जाते जाते आई गेस दिस होल डन विद वन बायोम. एंड यार यहाँ पे मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझसे यहाँ पे ज़्यादा देर रुका नहीं जा रहा. बट हमने पूरा देख लिया. बहुत ज़्यादा ही शूट नहीं किया क्योंकि एक्स्ट्रा डालूंगा तो आप लोग ही बोर हो जाओगे एक ही चीज़. फिर देखो हैं तो प्लांट्स ही. अब हम इतने प्लांट्स में इन्वॉल्व नहीं कि हमें एक स्पीशीज़ का बताऊँ. हाँ तो कुछ अफ्रीकन थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन थे जो अच्छे लग रहे देखने में, मैंने वो शूट कर लिए. सो अभी बस जा रहे हैं बीच में खाने के लिए. एक स्पॉट था दोनों बायोम के बीच में, थोड़ा सा खाएंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन वी एंटर द रेन फॉरेस्ट. सो नाउ वी आर इन द रेन फॉरेस्ट बायोम एंड ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली कूल है रादर देन द मेडिटेरेनियन क्योंकि यहाँ पे रिवर भी बह रही है एंड आई गेस वाटरफॉल भी होगा. डोंट कोट मी इफ आई एम रॉन्ग बट आगे देखते हैं होगा कि नहीं. अप द ट्रेल एंड काफ़ी सुंदर है बट आई बिलीव मेडिटेरेनियन का ये फ़ायदा था कि यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा थे तो इट वाज लुकिंग मोर वाइब्रेंट. यहाँ पे इट्स मोर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज एंड वाटरफॉल एंड स्टफ. Literally came to the top of the rainforest biome and यहाँ पे टेक्निकली यहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट हो रहा था
एंड इट वॉज सो कोल्ड. मतलब वाटरफॉल के उस एक एरिया में ही इतना ठंडा और इतनी अच्छी हवा चल रही थी. सो वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. मैंने स्लो मोशंस बनवाए हैं टू यूज़ देम इन माई रील्स. सो इंस्टाग्राम प्लीज़ चेक देम आउट, क्योंकि व्लॉग जब डालूंगा उससे पहले मैं वो डाल चुका हूँ. पीपल सेड दैट 4.5 to 5 hours इज़ एवरेज टाइम यहाँ पे, बट हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करानी थी तो आई थिंक थोड़ा और लेट कराना चाहिए था. टू चेक द रील्स आउट एज वेल एज अगर आप ये व्लॉग स्किप करके देख रहे हो तो यू विल बी स्किपिंग द ब्यूटिफुल एंड एसेंशियल मोमेंट्स ऑफ दिस व्लॉग. तो मज़ा नहीं आएगा. तो प्लीज़ वॉच इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. कमेंडेबल जॉब टू बिल्ड all of this and to maintain it, and कुछ भी गंदगी नहीं है, and it's all clean. There is an arena here as well, and यहाँ पे सारे shows होते हैं. हमारे आने से 2 दिन पहले यहाँ पे एक शो हुआ था, एंड ब्रायन एडम्स, लाइक मुझे बाकी आर्टिस्ट का नाम नहीं पता, बट ब्रायन एडम्स का भी यहाँ पे 16th जून को शो है. सो आई जस्ट सॉ फ्यू पिक्चर्स कि क्या होता है ऐसे शोज़ में. सो हेयर ऑल द पीपल कलेक्ट. Here is the proper arena for which the show happens, and जो पीछे सारे के सारे biomes हैं, they all lit up like blue, purple वगैरह. and रात को जब show होता है तो it looks magical. I thought information दे देनी चाहिए. Yeah, so we are planning to go hit the beach right now. पास में ही 10 मिनट की कार ड्राइव पे बीच है, द बे. तो बट अभी एट मोमेंट कोई कैब नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें पहले ही बुक करानी पड़ती है. सो फॉर टुमारो वे आर गोइंग, उसके लिए अभी से कैब बुक करानी पड़ेगी. सो आई हैव टेकन द कार्ड एंड वील बुक द कैब इन एन आवर ऑल्सो. तो बस थोड़ा सा ये मुझे लगा कि लाइक वी हैव टू प्री प्लान एवरीथिंग बिफोर गोइंग. सो अगर आज सुबह सोच लेते कि हाँ ठीक है वापस आके जाना, तो सुबह ही बुक करानी पड़ती, रात कल करानी पड़ती आज के पूरे दिन के प्लान के लिए. तो कल का तो डेफिनेट है कि जब तक आएंगे हम तो हिम्मत नहीं होगी कहीं जाने की, तो विल बी रेस्टिंग. बट आज थोड़ा ठीक है, मतलब अभी 1 घंटा रेस्ट करके वे प्लानिंग की चलो चलते हैं. फाइनली हिटिंग द बीच. बहुत टाइम से मन था कि आएँ तो बीच पे भी जाएं. फर्स्ट डे नहीं जा पाए थे, बट लकीली आज सब कम टाइम भी हो गया. बट लेट मी शूट अ वीडियो फॉर इंस्टाग्राम ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस. आपको दिखाता हूँ. बहुत ही मज़ेदार वाइब है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने वाला हूँ, एंड मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी शूट कराने वाला हूँ. एंड इट लुक्स लवली. मैंने भी यहाँ पे बीच देखे हैं, मतलब दिस लुक्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच. 7 Sisters, हेस्टिंग्स, दोनों में अच्छा था, बट इतना ऐसे सैंडी नहीं था. इट वॉज मोर ऑफ पेबल्स. सो सैंडी बीच पहले आई है जो मैंने यहाँ पे. अपेरेंटली बैटरी फिर ख़त्म. मतलब मेरे साथ हर व्लॉग में ये हो रहा है कि मैं बैटरी ख़त्म कर देता हूँ और मैं चार्ज करने का ध्यान नहीं रखता. बट ठीक है, मोस्टली शॉर्ट्स ले लिए थे एंड रील शूट करते करते कि कैमरा की